वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है टुनाइट फीलिंग्स। और आज रात उनके दिल में जो कुछ भी चल रहा है हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। और मैंने इस रीडिंग को रखा है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आज रात पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा इस वाले ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है वो लोग काफ़ी रोमांटिक हैं और आपको रोमांटिक गाने सुनना, खुद से पोयम लिखना, पोइट्री करना या शेर व शायरी अच्छी लगती होगी। और अगर आपको भी कोई गाना गाकर सुनाए, कोई आपको म्यूज़िक फील कराए, कोई आपकी तारीफ़ में पोयम या पोइट्री बोले तो वो भी आपको अच्छा लगता है। आपके पर्सन आपको बहुत ही रंगीन किस्म का इंसान मानते हैं। मतलब लाइफ के सभी शेड, सभी कलर्स आपके ऑरा और पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होते हैं। इस पर्सन को आपसे ना एक फिज़िकल एनर्जी हमेशा फील होती है, चाहे आप कितनी भी दूर हो, चाहे आप इस रिलेशन में एक दूसरे से कई बार लड़ाई झगड़ा करते हो। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि महीने निकल जाते हैं, बात नहीं हो पाती, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। मुझे ये कनेक्शन स्पिरिचुअल भी लग रहा है और मुझे ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशन भी लग रहा है, क्योंकि ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, उनको हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं हमेशा अपने पास ही महसूस करते हैं। हमें लगता है कि मेरा पर्सन मेरे साथ ही है। देन अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपसे शायद जानबूझकर ईगो दिखा रहे हैं या भाव खा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको चेस करूँगा तो मेरी पर्सन को लगेगा कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। और वो आपको ऐसा शो नहीं करना चाहते, वो दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल और बहुत ही कॉन्शियसली, हैप्पीली ग्रो कर रहे हैं। मतलब उनका जो जीवन है वो उनके कंट्रोल में है और वो किसी को भी इतनी पावर नहीं देते अपनी लाइफ की कि किसी के आने या ना आने से उनकी लाइफ खाली हो जाए। तो बेसिकली वो सेल्फ लव में है। इंटरेस्टिंग, अच्छे कार्ड्स हैं, अच्छी एनर्जी है। आज रात इनके दिल में ये भी आ रहा है कि आपके साथ लंबे टाइम से अगर दिल वाली बातें नहीं हुई तो क्यों ना आज रात को दिल से दिल की बातें की जाएं। मतलब ये अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं, अपने दिल को खुलकर आपके सामने रखना चाहते हैं। अच्छी एनर्जी है। हाँ, बीच बीच में जो ये नखरे दिखाते हैं या घमंड में आ जाते हैं, वो वाली एनर्जी इनको थोड़ा नेगेटिव और वीक बनाती है आपकी नज़रों में। लेकिन ये खुद को समझते हैं कि मैं जितना स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा, अगर मैं उसे कांटेक्ट नहीं करूंगा, अगर मैं खुद उसे सॉरी नहीं बोलूँगा और अगर मैं खुद उसके पीछे पीछे नहीं जाऊंगा तो उसको मेरी तरफ आना ही होगा। और ये इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, ये जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा। आज रात इनकी सोच भी ऐसी ही है। देन अगले कार्ड्स आए हैं यहाँ पे नेचर से हीलिंग, और इस पर्सन को शायद अपने अंदर किसी बात का अगर डर लग रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो फील कर रहे हैं कि नेचर उनको हील कर रहा है। इन्होंने शायद वॉक करना स्टार्ट कर दिया है, गार्डन या पार्क में जाना शुरू कर दिया है।
घर में पेड़ पौधे अगर ये कभी भी लगाते नहीं थे, हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहते थे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दोस्तों में बिज़ी रहना, फैमिली में बिज़ी रहना, अपनी लाइफ में खुद को बिज़ी रखना, लेकिन कभी इन्होंने नेचर के लिए अगर कुछ नहीं किया था। अब आप कहोगे लव रीडिंग में नेचर का क्या काम? कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसे कमेंट से बिल्कुल भी घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि जो आपके डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, मैं उन्हें दूर कर सकूँ। जैसे सवाल का एक जवाब नहीं होता, किसी के लिए एक ही सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं। हाँ में भी हो सकते हैं, ना में भी हो सकते हैं, और हाँ और ना दोनों हो सकते हैं। उसी तरीके से लव रिलेशन में जब नेचर के कार्ड्स आते हैं तो ये हमारे जीवन में एक बैलेंस बनाने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं, हमें रिकॉल करते हैं, हमें रिमाइंडर देते हैं कि आपको पीछे अपनी ज़िंदगी में पलट कर देखने की ज़रूरत है कि आपने आज तक हीलिंग के लिए किया क्या है। ये पर्सन आज रात को ये भी सोच रहे हैं कि आज तक उनको कभी भी किसी भी इंसान से हीलिंग महसूस नहीं होती थी, और हीलिंग का मतलब बहुत ही सिंपल है, आपके ज़ख्मों को जो दवा या मरहम लगा दे और वो ज़ख्म भर जाए, वो घाव भर जाए, उसको हीलिंग कहते हैं। इस इंसान के जीवन में आपसे पहले कुछ ऐसे अजीब से लोग आए थे। अजीब इसलिए कहूँगी क्योंकि वो कार्मिक भी हो सकते हैं और टॉक्सिक एनर्जी वाले भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी होती है ना, बहुत नेगेटिव एंड टॉक्सिक होती है। हम उनसे पीछा छुड़ाना भी चाहें तो हम छुड़ा नहीं पाते। वो हमेशा हमारे जीवन में सरदर्द का कारण बनते हैं, उनसे हम ट्रिगर भी फील करते हैं, और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमारी ही किस्मत में ऐसे लोगों से पाला पड़ना क्यों लिखा है। जब आप इन्हें मिले हो तो इनकी लाइफ से ना काफ़ी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हुई है। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि तुम्हारे आने के बाद मेरे जीवन में लव का जो एक एरिया खाली था, उस खाली जगह को आपने प्यार से भरा है। अभी ये इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये हर टाइम ऐसे नहीं रहते, ये भी मैं बता दूं। इनकी रात की एनर्जी मुझे आपके लिए इमोशंस और फीलिंग्स में गहराई दिखा रही है। देन यहाँ पे अगले कुछ घंटे यहाँ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि अगले 7 घंटे, 19 घंटे, 27 घंटे, 35 घंटे, 42 घंटे, और कुछ लोगों में अगले 4 दिन, 10 दिन, 16 दिन, 21 दिन इम्पॉर्टेंट है। गाइस, यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 2 और 3 में भी गया है, और जब भी आप इस तरह की एनर्जी फील करते हो कि आपका ध्यान 2 में भी जाता है, 3 में भी जाता है, तो आप सुन सकते हो ऑप्शंस को, लेकिन मैं हमेशा आपको एक ही ऑप्शन सुनने के लिए कहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ऑप्शंस को सुन सकते हो, लेकिन तीनों ऑप्शंस को नहीं सुनना, और कभी वीडियो में अगर 4 ऑप्शन लग रहे हैं तो चारों ऑप्शंस को नहीं सुनना, नहीं तो आपको यूनिवर्स की गाइडेंस भी नहीं समझ आएगी, अपनी सिचुएशन और पार्टनर की सिचुएशन भी रेजोनेट नहीं करेगी, और फिर आप परेशान हो जाओगे। पिके कार्ड रीडिंग्स का फ़ायदा ये रहता है कि धीरे धीरे आपकी ना इंट्यूशन मजबूत होना शुरू हो जाती है। हो सकता है शुरू शुरू में आप ऑप्शन चुनने में गलती करो, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अपने आप आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करना शुरू कर देगी कि इन तीनों में से तुम्हें ये वाला ऑप्शन सुनना है।
तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियां सारी आई हैं पार्टनर की, और ये पर्सन आज रात को काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं कुछ कुछ लोगों के लिए। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, और एंजल नंबर 369 डालना है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि अगर आप इस पर्सन से खुद बात नहीं कर रहे तो ये इंसान ना वो भी सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि मेरे पार्टनर मुझे कॉल नहीं कर रहे, मुझे मिलने नहीं आ रहे। ये बिल्कुल लास्ट में नो कांटेक्ट वालों के लिए गुड न्यूज़ निकली है कि ये पर्सन आपसे ना बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो मैंने आपको टाइम बताया है कि इतने दिनों में चांस बन रहा है, तो मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से दोबारा रिकन्सिलेशन हो जाएगा। लेकिन सबके लिए रीडिंग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन 2 पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, पर्सन की आज रात फीलिंग्स क्या हैं। मुझे आपके लिए ना बहुत ज़्यादा चैनल्ड मैसेज मिले हैं। अभी मैं ऑलरेडी ऑप्शन 1 की रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे एक भी चैनल्ड मैसेज नहीं मिला। आपके लिए काफ़ी सारे मिले हैं। पहला है, मेरी दुनिया तुम हो, तुमसे दूर मैं कैसे रह सकता हूँ, बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मुझे मौका देना। मुझे लगता है पर्सन आपकी लाइफ में कई बार पहले भी अचानक गायब हो जाते हैं और फिर वापस आने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करते होंगे या स्पेशल फील कराते होंगे या अपनी बातों से आपका मन जीत लेते होंगे, क्योंकि आपने इनको पहले भी कई मौके दिए हैं। और मुझे अभी लग रहा है कि ये फिर आना चाहते हैं। ये नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशन में अगर आप हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन वापस आके चांस लेना चाहते हैं। सॉरी भी बोलेंगे, रोमांटिकली और क्यूटली आपको मनाएंगे भी। इनके एक्सप्रेशंस, इनके जेस्चर्स और इनके एक्शन से आपको फील हो जाएगा कि ये मुझे मना रहे हैं। तो अगर आपको ठीक लगता है कि इस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए, तभी आप मौका दें। लेकिन अगर आपके दिल में ये बात बार बार आती है कि कहीं दोबारा ये मुझे छोड़कर ना चले जाएं, तो फिर आप अपनी आप को पहले कुछ टाइम के लिए हील कर लो, क्योंकि ऐसे सवाल उन्हीं लोगों के दिल में सबसे ज़्यादा आते हैं जो ज़िंदगी में बहुत धोखे खाते हैं। कभी दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से। कभी ऐसा होता है कि हमारा नेचर इतना ज़्यादा काइंड है कि हम किसी का दुख नहीं देख पाते। हमें कोई रास्ते में अजनबी भी मिल जाए और अगर वो हमसे मदद मांग ले तो हम उसकी मदद करने को भी तैयार होते हैं, बेशक वो इंसान हमें धोखा दे जाए बाद में। लेकिन हम कभी किसी को इस तरीके से जज नहीं करते। तो शायद ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत हम्बल हो, बहुत काइंड हो, और ये कहीं ना कहीं आपसे फील करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। अगला मैसेज है यहाँ, मैं आज तुम्हारे बारे बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। सुबह से ही तुम्हारे मैसेज पढ़ के मेरा दिल इमोशनल फील कर रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, प्लीज़ मुझे बताओ, क्या मैं गलत हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आज सुबह से ही आपके बारे में सोच रहे हैं और आज रात को भी सोचेंगे। उन्हें नहीं समझ आ रहा है ऐसा वो क्यों फील कर रहे हैं। ये कोई रैंडम थॉट नहीं है। उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी आपसे सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हैं और आप तो उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो,
आपसे कितनी भी दूर हो, उसको हमारी जो थॉट्स हैं सब कॉन्शियस एनर्जी यूनिवर्स में चली जाती है और उस इंसान को फील होता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। ऐसा इनके साथ हो रहा है। और आपके पुराने मैसेज अगर इस इंसान ने रखे हुए हैं अपने फ़ोन में कहीं भी संभाल कर, तो आज इन्होंने पक्का उन मैसेजेस को देखा है। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आज आपने इस तरह इमोशंस को फील किया है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं इतना बुरा भी नहीं जितना तुम्हें लगता हूँ। मानता हूँ गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ भरोसा करो। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। पर्सन ने गलतियां तो हज़ारों की हैं और शायद ये पर्सन ने गलतियां जानबूझकर भी की हो सकती हैं और कभी कभी लोगों के कहने पर ऐसी गलतियां की हैं जो इंसान को बाद में पता लगता है कि ओ शिट, मैंने तो गलती कर दी। तो ये इंसान डेफिनेटली अपनी गलती पर आज रात को सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मुझे इनके अंदर ना एक सॉरी बोलने वाली जो फीलिंग है वो फील हो रही है। या तो ये जल्दी सॉरी बोलते नहीं हैं और जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, या फिर इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट एनर्जी हो सकती है कि ये सॉरी बोलना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि सामने वाला खुद ब खुद समझ जाए कि मैंने गलती की है और मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, I cannot forget you from my heart and mind. I don't know why. मैं तुम्हें अपने दिल और दिमाग से भूल नहीं पा रहा, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि आप भूलने वाली चीज़ ही नहीं हो। आपको अपने अंदर बहुत कमियां लगती हैं गाइस, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यू आर स्पेशल, यू आर लवेबल, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर पावरफुल। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत महसूस करना कि ज़िंदगी में अगर आपको प्यार में कई बार धोखा मिला है, कई बार दिल टूटा है, तो ये मत सोचना कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है या मुझे ही लोग छोड़कर जाते हैं, कुछ तो मेरे अंदर है। ऐसा नहीं है। ये सब कुछ हमारा कार्मिक साइकिल है। हमारा दुनिया में जो कर्मों का चक्र चल रहा है अलग अलग लोगों के साथ, पेंडिंग कर्मास को रिजॉल्व करने के लिए, पे बैक करने के लिए हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, बाकियों के लिए तो मुझे सोलमेट लग रहे हैं। आज इस ऑप्शन में ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है। पार्टनर की मैं राशियों की बात करूं तो मुझे राशियां सारी नज़र आई हैं और मुझे ये लग रहा है यहाँ कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 3 में भी गया है, तो आप सुन सकते हो। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचे उसको सबसे ध्यान से सुनो। लेकिन किसी वजह से अगर 2 विकल्प आपको खींचते हैं अपनी तरफ, तो डेफिनेटली वो 2 ही आपके लिए सुनने लायक हैं। बट ये गलती कभी मत करना कि जितने ऑप्शन हैं स्क्रीन पे दिख रहे हैं एक एक करके सबको सुन लो और फिर मैच करना शुरू कर दो कि 1 में तो ये आया, 3 में ये आया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आप दिमाग से सोच रहे हो, दिल से तो आपको एक ही ऑप्शन अपनी तरफ खींचता है। चलिए रीडिंग पर आते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज आया है, प्लीज़ कॉल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। आज रात आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, आप इन्हें कॉल कर लेना। रोमांटिक बातें करना, पुराने लड़ाई झगड़े गलत फहमियाँ उन्हें पीछे छोड़ देना और सिर्फ आज रोमांस पर, अच्छी अच्छी बातों पर ध्यान देना। तो ये छोटी सी रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, सब कुछ मैंने बताया।
अच्छी लगे तो लाइक देना। कमेंट में आज आपको लिखना है एंजल नंबर 369, थैंक यू एंजल लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। ऑप्शन थर्ड, आपके पर्सन आज रात आपको लेकर किस तरह फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पे रोमांटिक हैं और मुझे लगता है कि पर्सन के दिमाग में और दिल में रोमांस घूम रहा है। काफ़ी टाइम से लग रहा था इन्हें कि ज़िंदगी बड़ी डल, बड़ी स्लो, बहुत बोरिंग हो गई है। उसमें जान भरनी है, उसमें रंग भरने हैं, उस ज़िंदगी को एंजॉय करना है, बट अकेले नहीं, आपके साथ। आज ऐसे ख्याल इनके दिल और दिमाग में छाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। जब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, ओपनिंग कार्ड्स, मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही थी। करंट फीलिंग्स पे मैंने कुछ वीडियोस डाले थे और जब मैं उन्हें रिकॉर्ड भी कर रही थी तो मैं बता नहीं सकती वो एनर्जी कैसी है, क्योंकि हमें एनर्जीज फील होती हैं। मैं एक साइकिक टैरो रीडर भी हूँ और इंट्यूटिव रीडिंग्स करना, एनर्जी को फील करना, कई बार ये रैंडमली हो जाता है और कई बार हम इसके लिए प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि कब क्या कौन सा कार्ड टैरो रीडर के सामने आ जाए किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन जो एनर्जी फील होती है ना, उसका आभास पहले से ही होना शुरू हो जाता है। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पर मैंने रोमांस का ही देखा है। पिंक एनर्जी है। रोज़ कॉर्ड्स आप में से काफ़ी लोगों ने पहना होगा। कुछ लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। ग्रीन तारा मंत्र, लॉर्ड बुद्धा का कोई आइडल, कोई पिक्चर, कोई स्टैचू आपने खरीदा है या आपके रूम में है या आपके वर्क डेस्क पर, ऑफिस में है। कुछ लोगों को लॉर्ड बुद्धा उनके इष्ट देव के रूप में एज ए हीलर हीलिंग दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आज रात पार्टनर फन, जॉय, हैप्पीनेस को फील करना चाहते हैं। पर्सन मुझे दुखी नहीं लग रहे, बट अभी रीडिंग पड़ी है, अभी तो कुछ ही कार्ड्स मैंने शुरू में देखे हैं। हो सकता है आज रात ये अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हों, डिनर पे जा रहे हों या फिर किसी फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हों। कोई मैरिज फंक्शन है, कोई पार्टी है, क्योंकि इनके अंदर मुझे एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस फील हो रही है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आज रात ये आपको अचानक ही कॉल कर लें और वो अचानक कॉल आप दोनों के बीच में इतनी हैप्पीनेस, इतना प्यार, इतना एक्साइटमेंट बिल्ड कर दे कि ये पर्सन अपनी पिछले कई टाइम से जो लाइफ में बोरियत थी उसको भूल ही जाएंगे। तो अगर आज रात वीडियो कॉल होती है आप दोनों के बीच में या फिर ऑडियो कॉल या चैट मैसेजेस पे बात होती है, तो आप इनके अंदर प्यार और सिर्फ प्यार ही फील करोगे। लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी मुझे लग नहीं रही, ना ही नाराज़गी वाली है, ना गुस्से वाली है। बट अगर कुछ लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं, उनकी एनर्जी कैसी है? देखो, नो कांटेक्ट वालों के पार्टनर की एनर्जी है कि वो फ्लो में जा रहे हैं, लाइफ जैसे चल रही है वो उसमें अपने आप को फील कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल भी नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लेट गो भी नहीं कर रहे, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ये पर्सन आपको ना जब भी दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि कांटेक्ट तो मैं कर लूँगा लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा,
शायद ये कमिटमेंट फोबिक हैं, शायद इन्हें फियर है कमिटमेंट का, या फिर ये अपनी फ्रीडम को किसी भी मायने में सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने से भी डर लगता है। लेकिन कोई भी रिलेशन है वो हमेशा वन साइडेड रहेगा, तो वो रिलेशन आगे चलकर लॉन्ग रन में खुशियाँ नहीं दे सकता। क्योंकि इस रिश्ते में मुझे लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा जान डाली है, आपने बहुत बार ट्राई भी किया है कि ये रिलेशन मेरा बच जाए, ख़राब ना हो, टूटे ना। आपकी कोशिश ने इस रिलेशन को बचाया भी होगा और कई बार उनकी गलती होने पर भी आप सॉरी बोलते होंगे। लेकिन शुरू शुरू में ये आपको बहुत ज़्यादा मनाते थे, बहुत ज़्यादा आपको सॉरी बोलते थे, चेजिंग एनर्जी में थे। लेकिन अब आपको इस पर्सन को चेज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते भी हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, तो आप इतने ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो या इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाओ कि जो आपको छोड़कर गए हैं वही लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंचे हुए आए। आप एक लव मैग्नेट बन जाओ, प्यार का चुंबक बन जाओ। और ये सब कैसे होगा? ये होगा सेल्फ लव करने से, ये होगा हीलिंग स्टार्ट करने से, ये होगा पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव अफर्मेशन को रोज़ बोलना है, फील करना है। और फिर देखो लाइफ कैसे मैजिकली चेंज होती है। ज़िंदगी में जादू, चमत्कार सब होते हैं, मिराकल्स भी होते हैं, मैजिक भी होता है। लेकिन वो तब होता है जब आप उस पर विश्वास करते हो। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलोगे, अपने से शुरुआत करोगे कि मुझे तो अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, तो सामने वाला भी आपके इस चेंज से हैरान हो जाएगा कि आखिर इसको ऐसा क्या मिल गया है। क्योंकि आज आपके पर्सन के दिल में रात के टाइम जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर मैं इसे कॉल नहीं भी करूँगा, मैसेज भी नहीं करूँगा, ये मेरी तरफ खुद ही आ जाएगी या ये मेरे पास खुद ही लौट कर आ जाएगा। इतना ज़्यादा उनको अपने पे कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर मुझे नहीं दिख रहा। बाकी गाइस, किसी भी इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, हीलर हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, कोई भी इंसान हो, यहाँ तक कि जो रिलेशनशिप कोच होते हैं, मेंटोर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो कि मैं हूँ। हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें तरीका पता होता है कि कैसे हम उसे हैंडल कर लेंगे। देन अगले कार्ड्स आते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है। आज रात ये उन्हीं के साथ कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। माइंड यू गाइज, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। तो जो भी बातें मैं यहाँ पे बताती हूँ वो प्योरली आपके टैरो कार्ड्स में आई हुई एनर्जी है। और एनर्जी हमेशा फिक्स्ड नहीं होती, एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। अगर आप अच्छी एनर्जी में रहोगे, अगर आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट होगा, अगर आपको एंजल्स पे और अपने गॉड पे विश्वास होगा कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो मेरे पास एंजल्स भी हैं, वो प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल देंगे। क्योंकि इस रिलेशन में थर्ड पार्टी है, तो शायद आज रात इस पर्सन के दिमाग में डुअलिटी दिख रही है। दो विचारों में दिमाग घूम रहा है, राइट और रॉन्ग, अप एंड डाउन, लीव या स्टे। हो सकता है आपकी तरफ जितना पैशन है इनका वो पहले से ज़्यादा थोड़ा कम हो गया है। कई बार इनको ये भी लगता है कि मैं अभी उस रिलेशन में वो पैशन नहीं फील कर रहा जो पहले करता था या करती थी। फिर ये दूसरे थर्ड पार्टी कनेक्शन में जाते हैं और वहाँ जाकर इन्हें फिर आपकी याद आती है। तो कुछ तो इनकी लाइफ में अनकंफर्टेबल है, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है जिससे ये अभी भी डील नहीं कर पा रहे। इन्हें थर्ड पार्टी से बाहर आने में टाइम लग सकता है, महीनों भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। लास्ट कार्ड यहाँ पे चैनल्ड मैसेज का आया है, तुम्हारा मेरी जिंदगी से जाना मुझे बहुत महंगा पड़ा है।
वाओ, सच अ bomb.com मैसेज। क्या मज़ेदार मैसेज दे दिया यूनिवर्स ने। कुछ लोगों के पार्टनर को ना अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है। आज रात वो इस एनर्जी में होंगे कि उसको मेरी लाइफ से नहीं जाना चाहिए था। अगर आपने इस पर्सन को खुद छोड़ा है, क्योंकि ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में थे, ये पर्सन बहुत स्लो मूव करते थे, ये पर्सन आपके लिए स्टेबल और बोल्ड कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, हमेशा आपको वेटिंग में या ऑप्शन की तरह रखते थे, तो आपने शायद इनसे अपने आप को डिटैच कर लिया है, या फिर आप में से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको बहुत मौके दिए हैं। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, वो ज़िंदगी की जो एक रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी हो गई है। लाइफ चल रही है लेकिन लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे ज़िंदगी में। अगर अच्छे दोस्त हैं, फैमिली है, पैसा है, स्टेबल जॉब या बिजनेस है, उसमें कंटेंटमेंट फील नहीं कर पा रहे। एक अंदर से होती है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अंदरूनी मन से अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करना, वो इनके साथ नहीं हो रहा। बस इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिन लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, गाइस आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो, लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है वही आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। कभी भी ये गलती मत करना कि 3-4 ऑप्शंस हैं तो 3-4 ऑप्शंस को ही आप सुन रहे हो, सभी ऑप्शंस को कभी नहीं सुनना, नहीं तो आपकी कोई भी रीडिंग है वो रेजोनेट नहीं होगी। और आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है थैंक यू एंजल, और एंजल नंबर 369 डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।